मसीह की आप सभी का स्वागत है बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप में। और हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं ताकि हम जीवते परमेश्वर की आराधना कर सकें। तो आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए परमेश्वर पिता, इस नए विश्राम दिन के लिए परमेश्वर। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता, हम एक कलीसिया के रूप में आपके सम्मुख आते परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारी सहायता मदद करें परमेश्वर। पूरी आराधना सभा में परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें। जो परमेश्वर गीतों का गाया जाना होता है परमेश्वर पिता, वचन का प्रचार होना होता है परमेश्वर, और अन्य कलीसियाई गतिविधि है परमेश्वर पिता, आपसे हमारी अगुवाई करें परमेश्वर। और आपकी उपस्थिति परमेश्वर पिता हमारे बीच में बनी रहे परमेश्वर पिता। और जब हम ऑनलाइन आपके वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, तो आपकी उपस्थिति परमेश्वर पिता हमारे साथ बनी रहे परमेश्वर। और हम प्रत्येक जन परमेश्वर परिवार के रूप में परमेश्वर पिता आपके साथ जुड़ सके परमेश्वर, उस संबंध को परमेश्वर पिता बनाए रख सके परमेश्वर। आप हमारी सहायता और मदद करें परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना की शुरुआत करेंगे भजन 131 को पढ़कर। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसा ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए है। सचमुच में हमें सदा सर्वदा परमेश्वर पर ही आशा लगाए रखनी है, क्योंकि वही एकमात्र हमारा शरण स्थान और गढ़ है। और मैं कलीसिया की आराधना टीम से विनती करूंगा कि वो सामने और आराधना में हमारी अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, मिलके गाएंगे भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम है। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम है। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, कृष्ण शरण तुम्हें आना है। छोड़ दे अपनी शक्ति पर, कृष्ण में मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, कृष्ण शरण तुम्हें आना है। छोड़ दे अपनी शक्ति पर, कृष्ण में मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना है। जय जयकार करो मेरे सारे, धन्य बनाना है। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम है। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम है। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम है। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्ग के पिता
गीत गाएंगे, शाउट टू द लॉर्ड। My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, सचमुच प्रभु जी, हर एक चीज प्रभु जी, सारी सृष्टि प्रभु जी आपको पुकारती प्रभु, और ऐसा कोई चीज़ नहीं है परमेश्वर पिता जो प्रभु जी हम परमेश्वर पिता आपके पास आने से हमें रोक सकती प्रभु जी। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं पिता, हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु जी, आपके नाम को प्रभु जी ऊँचा उठाते हैं प्रभु, और इनके प्रभु जी की आराधना आपके ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु जी आप आशीष करें प्रभु। धन्यवाद के साथ ये विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह जी। हम परमेश्वर जी को धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए, और विशेषकर मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं जो मैं कलीसिया परिवार तक पहुंचाना चाहता हूं। पिछले 2014 से भाई लक्ष्मण हमारे बीच में प्रभु की सेवा कर रहे थे, और उनकी सेवाओं के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं।
और विशेषकर अभी उनका यहाँ से बदली हो गई है, ट्रांसफ़र हो गया है। वे इस समय जयपुर अनुग्रह आश्रम में प्रभु की सेवा के लिए गए हैं। उनकी जगह में यहाँ पर भाई मुबारक आए हैं और हम विशेषकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि भाई मुबारक भी जिस प्रकार प्रभु की सेवा भाई लक्ष्मण कर रहे थे, वह भी हमारे बीच में प्रभु की सेवा उसी प्रकार से करेंगे। हम इस बात के लिए विशेषकर प्रभु का धन्यवाद भी देते हैं और कलिसिया परिवार को सूचित भी करना चाहते हैं। उस प्रार्थना के निवेदन मेरे पास है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। विशेषकर बहन राजश्री के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि प्रभु उनको चंगाई दे, क्योंकि उनको इस समय टाइफाइड हो गया है, और प्रार्थना करें कि प्रभु उनको पूर्ण चंगाई दे ताकि वो ठीक हो सके। भाई नवीन नौटियाल की बहन के लिए प्रार्थना करेंगे और उनको थायराइड की प्रॉब्लम है और इस समय उनकी दवाइयाँ चल रही है। प्रार्थना करें कि प्रभु उनको चंगाई दे और पूर्ण रूप से स्वस्थ करे ताकि वो ठीक होकर प्रभु को धन्यवाद दे सके। भाई दीपक के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी पत्नी को भी पेट की समस्या चल रही है, इस समय बीमार है। प्रार्थना करें कि प्रभु उसको चंगाई दे, स्वस्थ करे ताकि वो ठीक हो सके और प्रभु को धन्यवाद दिया जा सके। सुरेंद्र की फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई सुरेंद्र के परिवार में जो भी पारिवारिक समस्याएं चल रही है, प्रभु उनको दूर करे और उन समस्याओं को दूर करके प्रभु अपना अनुग्रह उनके ऊपर दिखाए। प्रार्थना करेंगे विशेषकर भाई नवीन नौटियाल के लिए, उनको पेट की दर्द की समस्या है और जोड़ों में भी प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो प्रार्थना करें कि प्रभु उनको चंगाई दे और पूर्ण रूप से स्वस्थ करें। और विशेषकर कुछ अनुग्रह आश्रम से संबंधित कुछ प्रार्थनाएं मेरे पास है। प्रार्थना करेंगे बाइबल आश्रम कोर्स के लिए, उसके लिए विद्यार्थी मिल सके और विद्यार्थी आ सके प्रभु के वचन को सीखने के लिए। और जब हम इसको ऑनलाइन के माध्यम से लगातार इस कोर्स को कर रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कोर्स ऑफलाइन भी शुरू हो सके ताकि प्रभु की महिमा हो सके। इसके लिए विद्यार्थी आ सके, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं प्रभु उन लोगों के हृदय में कार्य करे कि वो अपने वचन परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए यहाँ पर आ सके। इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे अपने चर्च के तमाम लोग के लिए, हमारे चर्च के तमाम लोग को प्रभु आशीष दे, अनुग्रह में रखे, उनकी जरूरतों को पूरा करें, उनके विश्वास को मजबूत करें। हम इस बात के लिए विशेषकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम इन सारी प्रार्थना को लेकर प्रभु के सिंहासन तक जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और दया के लिए। और पिता परमेश्वर विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह प्रभु जी भाई लक्ष्मण के लिए। प्रभु जब इस समय वो जयपुर में पहुंच चुके हैं, प्रभु आपसे विनती करते हैं आप उनके संघर्ष साथ हो, उनके जीवन में अपना अनुग्रह बनाए रखें। प्यारे परमेश्वर पिता, जो सेवाएं प्रभु आपने उनको सौंपी है, उन सेवाओं को पूरा करने के प्रभु आप उनकी मदद करें और सहायता करें। प्रभु भाई मुबारक के लिए प्रार्थना करते हैं आप उनके भी संघर्ष साथ हो। जब उनके लिए जगह नहीं है, आपसे विनती करते हैं कि जब वो अपनी सेवाओं को शुरू करते हैं आप उनके संघर्ष साथ हो प्रभु, और उनको आप अपनी सेवा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करें प्रभु। उनको और उनकी पत्नी को प्रभु आप संभालें और आश्रित करें और अपने अनुग्रह में रखें। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, प्रार्थना करता है बहन राजेश्वरी के लिए, जिनको टाइफाइड है परमेश्वर पिता प्रभु आप उनको पूर्ण चंगाई दे ताकि वो ठीक होकर प्रभु आपको धन्यवाद दिया जा सके। प्यारे परमेश्वर पिता, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, प्रार्थना करता है बहन नवीन नौटियाल की बहन के लिए। पिता परमेश्वर, जो उनको थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है प्रभु आपसे विनती करते हैं कि तमाम प्रॉब्लम यीशु के नाम से प्रभु हमेशा के लिए उनके जीवन से चली जाए और वो ठीक हो जाए। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं कि जो दवाएं चल रही है वो तमाम परमेश्वर पिता प्रभु उस दवाई से प्रभु बढ़ते रहा पर प्यारे प्रभु जी आप उनको चंगाई दे और स्वस्थ करें। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं भाई दीपक के लिए, उनकी पत्नी के लिए। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु आप उनको चंगाई दे, स्वस्थ करें ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके और उसके जीवन पर आपका अनुग्रह हो सके। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं इस विशेषकर खुदावंद यीशु मसीह भाई सुरेंद्र के लिए, जो भी उनके परिवार की समस्या चल रही है उस परिवार की समस्या को दूर करें प्रभु, और पति पत्नी में जो भी प्रॉब्लम है प्रभु आप उसको पूर्ण रूप से ठीक करें ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता इस समय अनुग्रह आश्रम की उन सेवाओं के लिए प्रभु, जो प्रभु यहाँ पर आपने सौंपी है प्रभु, उन सेवाओं को प्रभु सुचारू रूप से चलने के लिए प्रभु आप मदद करें, सहायता करें ताकि आपकी महिमा हो सके। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि जो आश्रम कोर्स है प्रभु जी उसको चलने हैं प्रभु आप मदद करें और सहायता करें। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन चलाने की उसको सोच रहे हैं प्रभु जी, प्रभु आपसे विनती करते हैं कि विद्यार्थी में आ सके प्रभु और आपके वचन को सीख सके और आपकी महिमा कर सके। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं जब CFC कोर्स चल रहा है इस कोर्स पर प्रभु आपकी आशीष होने पर। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी,
प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे चर्च परिवार के लिए, चर्च परिवार की तमाम आवश्यकताओं को पूरी करें प्रभु जी, उनके विश्वास को मजबूत करें, उनको जीवन में अपना अनुग्रह करें और अपनी दया करें, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, प्रभु आपसे विनती करते हैं कि वो अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु आपको देने पाए। प्यारे प्रभु जी अनुग्रह करें प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके और आपकी स्तुति हो सके। प्यारे प्रभु जी संडे की तमाम आराधना सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं कि सभा पर आपकी आशीष हो और आपका अनुग्रह हो। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने पे, सुने जाने पे प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आराधना प्यारे परमेश्वर पिता, सारी बातों में प्रभु आपको महिमा मिलना पाए प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, क्योंकि महिमा की योग्य सिर्फ आप हैं प्यारे परमेश्वर पिता। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस आराधना सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। अब ये विशेष का समय रहेगा जो संडे स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए, ताकि वो एक वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सरलता से मेरे साथ सीख सकें। तो थोड़ी देर में हम संडे स्कूल की वीडियो को देखेंगे। जय मसीह की एंड हाय, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन जूनियर चर्च में। और जिस प्रकार से हमने पिछले रविवार इस बात को सीखा था कि प्रार्थना क्या है और किस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं, और बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना करना परमेश्वर से करना है। तो आइए इसी प्रकार से आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह खुद जो परमेश्वर है, जो सामर्थी है, वो हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। और ये प्रार्थना हमें देखने को मिलती है मत्ती उसका 6 अध्याय 9 पद से लेकर 13 पद के बीच में। आइए हम इस प्रार्थना को देखते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। सो किड्स, हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। हम रोज इस प्रकार से भी प्रार्थना कर सकते हैं और खुद के अपने तरीके से भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आप सभी को मज़ा आया होगा और इसी प्रकार से आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और निरंतर उसके साथ बने रहें। आप सभी को जय मसीह की। इस समय होगा दान और दशमांश का। जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो अपने दान और दशमांश को हमारे कलीसिया के अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि परमेश्वर की सेवा इसी प्रकार से चलती रहे। और मैं दान लेने के लिए बुलाना चाहूँगा बहन गुरेश को, और गीत गाने के लिए कलीसिया की टीम को मैं बुलाना चाहूँगा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होशाना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा
प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजा होगा ऐन अच्छा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर दान और दशमांश के लिए जो परमेश्वर पिता आपके लोगों ने परमेश्वर आपके बच्चों ने परमेश्वर पिता दिया है। परमेश्वर इस दान और दशमांश को परमेश्वर पिता आप छू कर परमेश्वर पिता बढ़ाएं परमेश्वर, और जिन परिवार ने परमेश्वर पिता जिन लोगों ने दिया है परमेश्वर, आप उनके काम में परमेश्वर पिता, आप उनके जॉब में परमेश्वर पिता अपने आशीषित करें परमेश्वर पिता, ताकि इसी प्रकार से परमेश्वर पिता फलवंत बन सके परमेश्वर पिता, और कलीसिया की परमेश्वर पिता और अपने जरूरतमंद लोगों की परमेश्वर पिता सहायता मदद कर सके परमेश्वर। और ये दान और दशमांश परमेश्वर आपके लोगों तक परमेश्वर पिता उनकी सेवा करने के लिए परमेश्वर पिता पहुंच सके परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। अब इस समय होगा वचन प्रचार का और आशीष वचन का। मैं बुलाना चाहूँगा कलीसिया के पासवान पास्टर सुनील जॉन को कि वो सामने आए और परमेश्वर के वचन से हम सबको आशीषित करें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज का वचन इफिसियों 5 अध्याय उसके 15 पद से लेकर के 21 पद के बीच में पाया जाता है। और इस समय जबकि वचन पढ़ा जाता है, हम लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने अपने हाथ में प्रभु के वचन को ले लें। आइए हम लोग इस समय प्रभु के वचन को देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है इफिसियों 5 अध्याय 15 से लेकर 21 पद के बीच में, इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि मनुष्यों के सदृश नहीं वरन बुद्धिमानों के सदृश चलो। समय का पूरा पूरा उपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, परंतु यह जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस पीकर मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन स्तुति गान व आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के लिए गाते तथा कीर्तन करते रहो। सदैव सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी ये आपका जीवित और पवित्र वचन है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस वचन को समझने के लिए सहायता करें, ताकि प्रभु जी हम इस संसार में प्रभु जी एक बुद्धिमान मनुष्य के सदृश चल सके और आचरण कर सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आज हम लोग जिस खंड को देखने जा रहे हैं उस खंड का जो शीर्षक है वो इस प्रकार से है, बुद्धिमान के सदृश चलो। बुद्धिमान के सदृश चलो। पौलुस इफिसियों की जो इस पत्री है, इस पत्री में 4 अध्याय से आगे उन व्यवहारिक शिक्षाओं के ऊपर जोर देता है जो एक मसीही विश्वासी को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिसके अनुसार अपना चाल चलन विकसित करना चाहिए। यहाँ पर हमने पिछले 4 अध्याय के एक पद में देखा था कि पौलुस कह रहा है कि
बुलाहट के योग्य चाल चलो। उसके बाद 4 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है कि गैर यहूदियों के जैसा न चलो। उसके बाद 5 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि मसीह के प्रेम में चलो। उसके बाद 5 अध्याय के 8 और 14 पद के अनुसार पौलुस कहता है कि मसीह के ज्योति में चलो। और आज जिस खंड को हम लोग देखने जा रहे हैं उस खंड में कहता है कि बुद्धिमानों के सदृश चलो, बुद्धिमान के सदृश चलो। विश्वासी जन जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, और इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के परिवार के सदस्य के रूप में वे बड़े ही बुद्धिमानी पूर्वक इस संसार में चलें। परमेश्वर के परिवार के सदस्य के रूप में वे इस संसार के लिए ज्योति हैं, और ज्योति का काम है कि संसार से अंधकार को दूर भगाना और लोगों को प्रभु यीशु की ज्योति प्रदान करना, ताकि लोग जो है संसार के अंधकार से निकलकर वो भी प्रभु के पास आ जाए। विश्वासी जन जो है, विश्वासी जन के लिए आवश्यक है कि इस संसार में जबकि लोग शैतान के वश में हैं, लोग जो है जिनका आचरण बड़ा ही भ्रष्ट हो चुका है, वे झूठ बोलते हैं, वे जो है हत्या करते हैं, वे जो है पीकर के मतवाले हो जाते हैं, वे ठगते हैं, वे दूसरे को धोखा देते हैं, वे वासना पूर्वक जीवन में लिप्त हो जाते हैं, वे गलत प्रकार के व्यापार करते हैं। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि संसार के लोग कैसे हैं और पाप में डूबे हुए हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि संसार के जो दिन है इस समय जो है दिन बुरे हैं। और यहाँ पर देखिए 5 के 17 पद में लिखा है, 5 के 16 पद में लिखा है, समय का पूरा उपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। यहाँ पर एक विश्वासी होने के नाते हमें कैसे इस बुरे दिन में चलना चाहिए, इस बुरे संसार में कैसे चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है बुराई से घृणा करता है और चाहता है कि उसके जो लोग हैं, जो इस संसार के लिए ज्योति ठहराए गए हैं, वो बुद्धिमानी पूर्वक इस संसार में जीवन व्यतीत करें। अब ये सवाल उठता है कि हम कैसे बुद्धिमानी पूर्वक जो है इस संसार में जीवन व्यतीत करें। यहाँ पर आज के खंड से जो है 3 तरीके हम देख सकते हैं जो हमें इस बात में सहायता करेगा कि हम बुद्धिमानी पूर्वक कैसे इस संसार में जीवन व्यतीत करें। पहली जो बात है वह है समय का सदुपयोग करें। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है एक जीवन में एक समय निश्चित है, उसका जो है जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक का समय निश्चित है, और इसी जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में लोगों को जो है अवसर है कि वो इसका इस्तेमाल करें। और अगर हम कायदे से देखें तो ये जो समय है वो बहुत ही कम समय है, और जिंदगी के जो दिन है वो बड़े ही छोटे, और किसी को नहीं मालूम है कि मनुष्य कितना दिन तक या कोई भी व्यक्ति कितना दिन तक इस संसार में जिएगा, क्योंकि मनुष्य जो है वो नश्वर प्राणी है। जब तक परमेश्वर ने उसे संसार में जिंदा रखा है, जब तक परमेश्वर ने संसार में उसके श्वास दे रखा है, तब तक जिंदा है, और जिस दिन परमेश्वर जो है उसका श्वास ले लेगा, प्राण ले लेगा, उस दिन जो है मनुष्य मर जाता है। भजनकार कहता है, भजनकार जो है 90 अध्याय के उसको 10 पद में और 12 पद में इस प्रकार से कहता है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए, फिर भी उनके घमंड का आधार कष्ट और शोक ही है, क्योंकि यह शीघ्र समाप्त हो जाती है और हम जाते रहते हैं। उसके बाद 12 पद में लिखा हुआ है, अतः हमको अपने दिन गिनना सिखा कि हम बुद्धि से भरा मन पाए।
भजनकार कहता है कि हमें हमें जो है अपना दिन गिनना सिखाएं। यानी कि परमेश्वर ने जो हमें जो दिन दिया है, जो हमें जीवन दिया है, इस जीवन को बड़े ही बुद्धिमानी पूर्वक जीने में मदद करें। एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक मिनट, एक एक सेकंड। और यहाँ पर पद 16 में लिखा हुआ है कि समय का पूरा पूरा उपयोग करो। जो समय जो कि परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसे हमें नहीं जानते कितना मेरे जीवन के वर्ष है, कितने समय परमेश्वर ने दिया, हम कब तक इस संसार में रहेंगे, कब प्रभु आ जाएगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि समय का पूरा पूरा उपयोग करो। पूरा पूरा उपयोग करने का जो अर्थ है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जो है कई बार जो है मार्केट में ऑफर आता है, और ऑफर आता है इस बात के लिए ऑफर होता है कि कुछ चीजें जो है कुछ सीमित समय के लिए ही ऑफर में सस्ती दामों में उपलब्ध है, जो कि उस टाइम को खत्म हो जाने के बाद वो फिर जो है ऑफर नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से जो है वो हमारा जीवन है। अगर इस ऑफर को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका हमने सदुपयोग नहीं किया, तो आने वाले समय में जो है हम जो है उस ऑफर से वंचित हो जाएंगे। और आने वाले समय में जो है हम लोग इसके जो भलाई है उससे हम वंचित हो जाएंगे, उसके प्रतिफल से वंचित हो जाएंगे। प्रियो, इसी समय को परमेश्वर ने जो लोगों के जीवन में दिया है, इसी समय का सदुपयोग करके जो बुद्धिमान लोग हैं वे जो है परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हो जाते हैं, कि वे अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहें। और इसी समय को इस्तेमाल करके जो मूर्ख लोग हैं वे जो है परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अनंत दंड के हकदार हो जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने जो समय दिया है उसका सदुपयोग करें, पूरा पूरा भरपूर उपयोग करें। आप किस तरीके से इस संसार में समय व्यतीत कर रहे हैं, ये बड़ा ही ध्यान देने योग्य बातें हैं। अभी जबकि लॉकडाउन के समय में हो सकता है कि आपने किस तरीके से समय का इस्तेमाल कर रहे हैं ये आप जानते हैं। हो सकता है आप जो है घर में बैठे हो और नए नए पकवान खा रहे हो, या हो सकता है कि आप घर में बैठकर सिर्फ अपने परिवार और अपने भविष्य के विषय में चिंतित हो सकता है कि आप जो है अधिकांश समय खेल को खेलने में लगा रहे हो सकता है कि आप बैठ कर के टीवी देखने में लगा रहे हो सकता है कि आप जो है ऑनलाइन क्लासेस में व्यस्त हो। कुछ लोग इस लॉकडाउन के दौरान जो है पीने में व्यस्त है, मतवालेपन होने में व्यस्त है। आप किस बात के लिए याद किए जाएंगे? आपको जो परमेश्वर ने जो समय दिया इस लॉकडाउन के दौरान या इस जीवन के दौरान, पूरे जीवन का जो समय दिया है परमेश्वर ने, आप किस बात के लिए याद किए जाएंगे? क्या इसके लिए कि आपने खाया पिया मौज किया और मर गए, या आपके जीवन को लोग स्मरण करेंगे कि आपने अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए और सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए काम किया, या आपने अपने जीवन को जो है जहां आप काम करते थे मसीह की गवाही देने के लिए किया, चाहे आपने लोगों को परामर्श करने के लिए किया, आपने लोगों के लिए जो है प्रार्थना करने के लिए किया, जो लोग परेशान और निराश हैं, क्या आपने उनका जो है आपने देखभाल करने में अपने समय को इस्तेमाल किया? क्या उनके लिए जो है इस तरीके से सहायता पहुंचाने के लिए आपने इस्तेमाल किया अपने समय को? ये जरूरी है।
सोचें कि आप किस तरीके से अपने समय का इस्तेमाल कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। जो समय एक बार चला गया प्रियो, वो वापस लौट के कभी नहीं आता है। ये बात हम सब लोग जानते हैं। और इसीलिए परमेश्वर हमारे जो समय दिया है, समय का भी लेखा जोखा लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है। प्रियो, बुद्धिमान के सदृश इस संसार में जीवन व्यतीत करें, क्योंकि दिन बुरे हैं और हमारे पास समय कम है। या तो हम इस समय को इस्तेमाल करके, सही तरीके से इस्तेमाल करके, हम इस जो बुराइयां हैं उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की सहायता से हम विजयी हो जाएं और अनंत जीवन के हकदार हो जाएं, या तो हम जो है निर्बुद्धि मनुष्यों के जैसे समय को सही तरीके से ना इस्तेमाल करने के द्वारा अनंत दंड के आगे हो जाए। ये आपके पास चुनाव, और आज आप किस तरीके से चुनाव करना चाहेंगे ये आपके ऊपर निर्भर है। पहली बात हम देख रहे थे कि समय का सदुपयोग करें। दूसरी बात इस समय हम देखेंगे कि प्रभु की इच्छा को समझें। मूर्ख लोग जो है वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते, लेकिन बुद्धिमान लोग समझते हैं। जब परमेश्वर की इच्छा को अगर आप जीवन में समझेंगे तो आप जो है उस बुराइयों पर विजय हासिल करेंगे परमेश्वर की सहायता से। अब सवाल ये उठता है कि हम किस तरीके से परमेश्वर की इच्छा को जानें। क्या परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें जो है जो तथाकथित जो भविष्य बताते हैं क्या उनके पास जाना चाहिए, या जो हस्तरेखा देख करके लोगों के भविष्य बताते हैं क्या उसके पास जाना चाहिए परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए, या जो तथाकथित जो इस संसार में अन्य जो अपने आप को गुरु कहते हैं क्या उनके पास जाना चाहिए अपने परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए? नहीं, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर के द्वारा कहे गए पवित्र वचन को, बोले गए पवित्र वचन के पास आना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर मनन करना चाहिए। और जब आप पढ़ेंगे, मनन करेंगे तो परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा जो आपके जीवन के लिए है उसको आप अपने जीवन के लिए मालूम कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के संपूर्ण क्षेत्र के लिए पर्याप्त है। परमेश्वर की जो मुख्य इच्छा हमारे जीवन के लिए है कि हम बचाए जाएं, हम उद्धार को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, और इस संसार में उसके पुत्र के स्वरूप और समानता में दिन प्रतिदिन बदलते चले जाएं, ताकि हम अनंत काल तक उस परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन से। आइए इस परमेश्वर की इच्छा को जो है और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखें। जीवन के कुछ क्षेत्रों के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि सब लोग बचाए जाएं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय के 3 और 4 पद को देख सकते हैं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय के 3 और 4 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में भला और ग्रहण योग्य है, जो यह चाहता है कि सब लोग उद्धार को प्राप्त करें और सत्य को जानें। परमेश्वर की यह इच्छा है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जानें। इसके साथ जो है परमेश्वर की इच्छा है कि लोग जो है परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करें। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार निकालें उसके 22 अध्याय के 37 से लेकर 39 पद में, तो यहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं, जहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यह बड़ी और प्रमुख आज्ञा है। इसी के समान दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यहाँ पर
हम देख सकते हैं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है कि अपनी जो इच्छा है वो प्रकट कर रहा है हमारे लिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और जो उनके जो लोग हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, उन्हें अपने समान करें। ये परमेश्वर की आज्ञा के साथ साथ इसमें परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए प्रकट होती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने, और पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अगर हम देखें तो पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 3 पद में वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हम पवित्र बने, और वचन में लिखा है कि व्यभिचार से बचे। इसके साथ साथ परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा जीवन जो है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 1 से लेकर के 2 पद के बीच में हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। इसके साथ साथ प्रियो, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए है कि हम गवाही दें लोगों को मसीह के बारे में, और उन्हें मसीह का चेला बनाएं, शिष्य बनाएं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में 28 अध्याय के 19 और 20 पद में देख सकते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों को महान आदेश देते हैं, और इस महान आदेश में प्रभु की इच्छा जो है साफ साफ झलकती है अपने शिष्यों के लिए, अपने लोगों के लिए, हमारे लिए। वो इस प्रकार से प्रभु कहते हैं, इसलिए जाओ और सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ, और देखो युग के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। ये प्रभु की इच्छा है हमारे लिए, और प्रभु का आदेश भी है। इसके साथ हम देखें तो प्रभु की इच्छा हमारे लिए ये भी है कि हम उसमें जो है आनंदित हो, उसका जो है उसे प्रार्थना करें और उसका हम धन्यवाद दें। अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 16 से लेकर 18 पद में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16 से 18 पद में, सर्वदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रियो, यही इच्छा है कि हम उसमें आनंदित हो, प्रार्थना करें, उसका हमेशा धन्यवाद करें। जबकि प्रियो, हमने परमेश्वर की इच्छा को मोटे तौर पर अपने जीवन के लिए जाना है, और जब आप वचन को पढ़ेंगे तो और भी अधिक गहराई पूर्वक जीवन के हर एक क्षेत्रों के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है उसको हम समझ पाएंगे। और सवाल ये उठता है कि क्या आप परमेश्वर की इच्छा को समझने के द्वारा क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, या इसको जो है तिरस्कार कर देना चाहते हैं और अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो उसने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं आया, परंतु अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया, यूहन्ना 6 अध्याय 38 पद के अनुसार। और जब वो क्रूस की मृत्यु सहने के लिए जा रहा था, क्रूस की मृत्यु सहने से पहले उसने पिता से प्रार्थनाएं की गतसमनी के बगीचे में, और उसने कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो ये कटोरा, ये प्याला जो है टल जाए, फिर वे मेरी नहीं तेरी इच्छा हो।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से पहले भी अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता, इसमें मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा हो। प्रभु यीशु ने अपने आप को हमेशा पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए अपना जीवन व्यतीत किया, और इसी के कारण से पिता को यही भाया कि पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु जो है पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस के ऊपर जो है बलिदान हुए। अब सवाल यह है यहाँ पर कि आप किसकी इच्छा पूरा कर रहे हैं? क्या आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा को जीवन में पूरा होने देना चाहते हैं, या उसको पूरा करने के लिए समर्पित हैं? जब आप अपनी इच्छा को देखेंगे और परमेश्वर की इच्छा को देखेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा कुछ और है मेरे जीवन के लिए और हम कुछ और कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम जो है प्रभु यीशु में विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त कर ले, और मेरी इच्छा कुछ और है। मेरी इच्छा है खाओ पियो ऐश मौज करो, उसके बाद इस संसार से चले जाओ। प्रियो, आपकी कौन सी इच्छा है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है? जब आप वचन पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि आपका क्रोध, आपकी लुचपन, आपका जो है चाल चलन, आपकी जो है परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्यता, ये सारी बातें अगर आप देखेंगे परमेश्वर के विरोध में है। आप उन सारी बातों को देखें जो परमेश्वर के विरोध में आपकी इच्छा, उन सारी इच्छा को बंदी बना करके प्रभु यीशु के अधीन कर दें, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते जाएं। अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के द्वारा अपने जीवन में आप और हम बुद्धिमानी पूर्वक इस संसार में जी सकते हैं। मेरी बुद्धिमानी इसी में होगी कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में इस संसार में जीवन व्यतीत करें। आज ही प्रियो, आप और हम जो परमेश्वर की इच्छा को जीवन में पूरा करना चाहते हैं, प्रभु से कहें प्रभु आप हमारी सहायता करें, मुझे सहायता करें कि ये सारी बातें जो है जो हमें आपकी इच्छा के विरोध में, प्रभु जी ये सारी इच्छा को मैं आपके पास लाता हूँ। प्रभु इसको आप में बंदी बनाने में सहायता करें कि मैं इस इच्छा को नहीं, प्रभु मैं आपकी इच्छा को जीवन में पूरा करना चाहता हूँ। प्रभु से सहायता मांगे और प्रभु आपकी इस काम में सहायता करेगा। पहली बात हम देख रहे थे समय का सदुपयोग करें। दूसरी बात हम देख रहे थे कि प्रभु की इच्छा को समझें। तीसरी बात इस समय हम देखेंगे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाए। जो लोग पीकर के मतवालेपन रहते हैं, मतवालेपन से प्रियो फायदा नहीं होता है, और हम सब लोग जानते हैं कि जो पीना है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और लोग मतवालेपन होने के द्वारा अगर आप देखें तो किस प्रकार से कुकर्म में जो है लोग सहभागी हो जाते हैं, गाली गलौज में सहभागी हो जाते हैं, हिंसा में सहभागी हो जाते हैं, दुर्व्यवहार में सहभागी हो जाते हैं, और ये प्रियो पाप है। कोई भी पियक्कर जो है परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे, ये परमेश्वर का वचन है। ये आपको परमेश्वर के राज्य से जो है दूर कर देगा। अगर आप पियक्कर हैं, पीते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए समय का जो है सदुपयोग नहीं कर रहे अपने जीवन के। पियक्करपन ना बन करके यहाँ वचन में लिखा हुआ है 18 पद में कि दाखरस पीकर मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण, ये कौन सी आत्मा है जिससे परिपूर्ण होना है? ये वो आत्मा है प्रियो जो परमेश्वर हमें तब देता है जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसे हमें अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में
भरोसा करने लगते हैं, उसके हाथ में अपना जीवन सौंप देते हैं। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगा देता है, और जब हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने लग जाते हैं, तो परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है उसमें हम बढ़ते चले जाते हैं, और उसकी जो पवित्र आत्मा है उसे हम दिन प्रतिदिन ओत-प्रोत होते जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा इस बात के लिए सहायता करने लगती है कि हम किस तरीके से परमेश्वर की इच्छा को जीवन में पूरा करें। हर एक बातों में परमेश्वर की इच्छा को कैसे जीवन में पूरा करें। इफिसियों 4 अध्याय के 30 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। प्रियो, ये परमेश्वर जो पवित्र आत्मा दिया है, ये परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए दान है प्रियो, और इसे जो है ये हमारे लिए सहायक है। परमेश्वर ने जो हमें भेजा है, ये हमारी सहायता करता है, हमें प्रभु यीशु की बातों को सीखने में, उसके वचन में बढ़ने में सहायता करता है। और इस पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। ये पवित्र आत्मा को तब शोकित करते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर शैतान की इच्छा को जीवन में पूरा करने लगते हैं, शैतान को अवसर देने लग जाते हैं। शैतान को अवसर ना दे करके परमेश्वर की इच्छा को जीवन में पूरा करते जाए, उससे भरपूर होते जाए। ये वो परमेश्वर है जो कि इसी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दान और वरदान देता है, ताकि हम इस दान वरदान को इस्तेमाल जो है परमेश्वर की सेवा के लिए करें, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए करें। पेंटिकुस्त के दिन परमेश्वर ने लोगों के जो समूह थे उस पर पवित्र आत्मा उड़ेला, वे अन्य भाषाएं बोलने लग गए। यूहन्ना और पतरस जब उन्हें आजाद किया गया प्रेरितों का 4 अध्याय के अनुसार, तो वे विश्वासी के पास आए। वे तब आए थे जब उन्हें अपमानित किया गया था सबके सामने। उन्होंने प्रार्थनाएं की, और प्रार्थना करने के बाद वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, लिखा हुआ है। और वे जो है वहाँ की जो पृथ्वी जो है वहाँ पर जो है कंपित हो गई, हिल गई, पवित्र आत्मा से भर गए, और वे जो है साहस पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनाने लगे। ये पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर हमें साहस देता है और उसके वचन को सुनाने में मदद करता है। पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए, ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें परमेश्वर की ओर से दान और वरदान देता है, ताकि हम कलीसिया में और लोगों की जो है सेवा करें। इसीलिए इस परमेश्वर के जो आत्मा है उससे आप परिपूर्ण होते जाएं। परमेश्वर की आत्मा से हम परिपूर्ण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमारे जीवन में 3 प्रकार के चिन्ह देख सकते हैं कि हम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा से। पहला चिन्ह हम देख सकते हैं वो है कि क्या हम अपने जीवन जो है परमेश्वर की महिमा जीवन से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इस बात का चिन्ह है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 19 पद में, आपस में भजन स्तुति गान वो आत्मिक गीत गाया और अपने अपने मन में प्रभु के लिए गाते तथा कीर्तन करते रहे। ये जो है स्तुति गान करना, भजन गान करना, आत्मिक गीत गाना और प्रभु के लिए अपने मन में कीर्तन करना, ये इस बात को प्रकट करता है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा दे रहे हैं और लोगों को सहायता कर रहे हैं, लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि जब हम बातचीत करते हैं तो लोग हमारे जीवन को ऐसा देखें कि समझे कि नहीं, ये आदमी जो है पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के जो है हमारे लिए ऐसी बातें कह रहा है, हमें उत्साहित कर रहा है प्रभु में बढ़ने के लिए। दूसरा चीज हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा से हम भरपूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमारे अंदर जो है परमेश्वर को धन्यवाद देने की आदतें हो जाए हर बात के लिए।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 5 के 4 पद में लिखा हुआ है, 5 के 4 पद में लिखा हुआ है, और न तो घृणित कार्य, न मूर्खतापूर्ण बातें, न ठट्ठे की बातें जो शोभा नहीं देती है पाई जाए, वरन धन्यवाद ही दिया जाए। 5 के 4 पद में पौलुस कहता है कि धन्यवाद ही दिया जाए। ये ठट्ठा पर मूर्खता की बातें, हमारा मुंह जो है इस काम के इन सारी बातों को बोलने के लिए ना खुले, परंतु हमारा मुंह जो है वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए, स्तुति गान करने के लिए, भजन करने के लिए और उसका धन्यवाद करने के लिए खुलना चाहिए। ये धन्यवाद देने की जो आदतें हैं ये पौलुस के जीवन में थी। और 1 अध्याय के 16 पद में अगर हम देखें तो पौलुस जो है कहता है कि वो इफिसुस के जो कलीसिया है उसके लिए वो निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद देता है, वो धन्यवाद देता है और उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। और चूंकि पौलुस के अंदर परमेश्वर को धन्यवाद देने की आदतें हैं, इसीलिए जो है वो इफिसियों के लोगों को भी कह रहा है कि इस नमूने को जो है अपने जीवन में धारण करो, जो परमेश्वर को जो धन्यवाद देने की जो आदतें हैं इसको विकसित करो, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद वही लोग देंगे जो पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाएंगे हर बातों में। यहां पर 20 पद में लिखा हुआ है, सदैव सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। क्या आपके अंदर धन्यवाद करने की आदत है या नहीं है? आप परमेश्वर की जो आशीष है आपके जीवन के लिए, परमेश्वर ने जो आपके जीवन के लिए जो कार्य किया है, परमेश्वर ने जो आपके जीवन में जो विश्वास योग्यता के जो कार्य किए हैं, परमेश्वर आपके प्रति हमेशा विश्वास योग्य रहा है, इन सारी बातों को स्मरण करके आप परमेश्वर का धन्यवाद दें। धन्यवाद देने की आदत जो है विकसित करें, सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। अगला जो चिन्ह इसमें देख सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हम जो है परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए जो सिस्टम है उसमें हम अधीन होते हैं, जिस सिस्टम को परमेश्वर ने ठहराया है। और यहाँ पर अगर हम देखें 21 पद लिखा हुआ है, और मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। जो अधीनता वाली जो बात है, ये बात जो है ये एक बड़ा विषय है अधीनता वाली। और सवाल ये होता है कि हम किसके अधीन हों, किसके अधीन हों। 22 पद से अगर आप देखें तो यहाँ पर अधीनता की बात कही जा रही है कि पत्नी पति के अधीन रहे। अगर हम देखें इब्रानियों 13 अध्याय के 17 पद पे लिखा हुआ है कि हम अपने आत्मिक अगुए के अधीन हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय के 5 पद के अनुसार हम पुरानियों के अधीन हैं। और इस तरीके से जो अधीनता की जो बातें हैं, हमें पवित्र आत्मा जो है हमें जो है परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया जो सिस्टम है उसमें अधीन रहने में मदद करता है। वचन में लिखा हुआ है, और मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। प्रियो, कई बार कलीसिया में लोग आते हैं, और कलीसिया में लोग जब आते हैं तो उनके पास है अनुभव होता है, शिक्षित होते हैं, धन होता है, और इस तरीके से लोग सोचते हैं कि अरे हम उस चर्च में जाएंगे और लोग जो है हमारा आदर करें और लोग हमारे अधीन रहें। प्रियो, ये अधीनता वाली बात जो है ये सही नहीं है। परंतु हर एक आदमी को चाहिए कि जब कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, उसकी एकता के लिए, उसकी मजबूती के लिए एक दूसरे के प्रति अधीन रहे, जो यहाँ वचन में लिखा हुआ है 21 पद में, और मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहे। चाहे आप कितने भी बड़े, चाहे आप कितने भी छोटे, लेकिन मसीह में एक दूसरे के प्रति अधीन रहे, क्योंकि कलीसिया जो है मसीह का देह, और देह में जो है सारे अंग जो है एक दूसरे के अधीन है।
हम सब का सिर उसको आदर देने के लिए। हम मसीह के अधीन तो रहे ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले कलीसिया में एक दूसरे के प्रति अधीन रहे, ताकि पूरी कलीसिया मिल करके मसीह के अधीन रहे। प्रिय भाइयों और बहनों, बुद्धिमानी पूर्वक चलना इस समय की मांग है। संसार में अभी जिस तरीके से दिन चल रहा है, बुरे दिन, और प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी जो है अब नजदीक है। आज से करीब 2000 साल पहले जब ये बात कही गई थी, और आज 2000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह की आगमन जो है बड़े ही नजदीक है। समय कम बचा है। बिल्कुल हमारे और आपके जीवन के वर्ष कितने हैं नहीं मालूम। इस समय को जो है परमेश्वर जो हमें दिया है, बुद्धिमानी पूर्वक इस्तेमाल करें, ताकि आप और हम इस जीवन के बाद भी हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक उसके साथ रहें। क्या आपको जो है इस समय अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानने में संघर्ष कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन की परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर के वचन के पास है, परमेश्वर के पास हाँ, उसके वचन को पढ़ें, लगातार पढ़ें, उन पर मनन करें, और जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए और हमारे और आपके लिए परमेश्वर की इच्छा उपलब्ध है। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, परंतु लोग जो है उद्धार पाए। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ना चालू करेंगे तो आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए जानने लग जाएंगे। क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हैं या उससे परिपूर्ण होते जा रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत समय पहले विश्वास किया और अभी मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को जीवन में अनुभव नहीं करता। प्रियो, ये समय है कि चूंकि आपने पवित्र आत्मा को शोभित किया है, आप परमेश्वर से दूर हो गए, मैं आपको शायद करना चाहता हूँ, दोबारा से प्रस्ताव करें, प्रभु के पास आए, प्रभु से सहायता मांगे, बोले प्रभु आप हमारी सहायता करें। जब आप पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा देने की जो आदतें हैं वो विकास हो जाएगी। आप परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे, हर अवसर में उसका धन्यवाद करने लग जाएंगे, उसके ठहराए गए जो सिस्टम है उसमें आप अधीन रहना चालू कर देंगे। मत्ती रचित सुसमाचार में 7 अध्याय के 24 से लेकर के 27 पद में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उस पर चलता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है और उनका पालन नहीं करता वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराए, तब वो गिरा और पूर्णतः ध्वस्त हो गया। प्रियो, इस प्रभु के वचन को सुनने के बाद इसको अवश्य अपने जीवन में पालन करें, इसे माने, ताकि आप अपना जो जीवन है, हम जो अपना जीवन है, हम अपना जीवन उस प्रभु यीशु मसीह रूपी जो चट्टान है उस पर बनाते हैं, ताकि हमारा जीवन अनंत काल के लिए स्थिर रह सके, ताकि हम अनंत काल तक इस संसार के बाद भी जो है अनंत काल तक हम जो है परमेश्वर के साथ हो सके। बुद्धिमान बने, मूर्ख के जैसा जो है आचरण न करें। परमेश्वर हम सबको आज के वचन से आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन को प्रभु जो आज के दिन आपके पवित्र वचन को सुना है, सबको प्रभु इस संसार में बुद्धिमान के तरीके से प्रभु जी बुद्धिमानी पूर्वक जीवन जीने में मदद करें,
ताकि प्रभु जी इस संसार को पार करने के बाद प्रभु जी हमेशा और हमेशा प्रभु जी आपके साथ रह सके। पिता सहायता करें प्रभु, जब इस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि समय बुरे हैं, दिन बुरे हैं प्रभु, लोग बुरे हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं इस संसार में आपके जन के रूप में जीवन व्यतीत करने में मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आइए हम लोग आशीष की प्रार्थना के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। सभा समाप्त की जाती है। आप सबको जय मसीह।